गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छी हैं। आज है हमारा डे 2, अनदर स्टेप टुवार्ड्स अवर जर्नी। ये जो 21 डेज़ की हमने जर्नी स्टार्ट की है, इसका दूसरा कदम क्या रहेगा? देखो, कल मैंने आपको क्लीनिंग करने के लिए कहा था, ठीक है? तो इतने तो हल्के आप हो चुके हैं कि अब आगे कुछ सोच सकें, अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में हम सोच सकें। आज हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। मैं पूछती हूँ आपसे, कैसी लाइफ चाहते हो आप? अभी इसी मिनट जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, नाउ फील। अभी मेरे साथ साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे। आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए कौन सा वो पल होगा कि अगर वो चीज़ हो जाए जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे सकता है। कौन सा वो पल होगा आपकी लाइफ में? कैसी लाइफ आप चाहते हो कि ये चीज़ हो जाए तब मैं खुशी फील करूँगी? सोचो ज़रा, उसको आँख बंद करके उस पल के बारे में कि अगर ये हो जाए मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी सफल है अभी के लिए, तो कि हाँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया। सोचा? और अब ये सोचो, अगर वो अभी नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर वो अभी नहीं है तो वो क्यों नहीं है? क्या रीजंस हैं उसके पीछे? नाउ टेक अ कॉपी एंड पेन। एक नोटबुक लेंगे, एक पेन लेंगे। नाउ राइट डाउन। अगर आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसा आप चाहते हैं तो उसके क्या रीज़न है? उसको लिखो। और इस एक्सरसाइज के ऊपर पूरा टाइम लगाना है आपको, ठीक है? अभी के लिए थोड़ा सा पोज देते हैं। पूरी वीडियो ख़त्म होने के बाद आप प्रॉपर से दोबारा से एक बार लिखना, उन सारे रीजंस को काउंट करना जो आपको आपके सपने से दूर लेकर जाते हैं। और ये एक्सरसाइज करनी है हम सबको, क्योंकि आगे बढ़ना है ना। नाउ थिंक। अब सोचो कि जो ये तुम्हारा ड्रीम है, इसके बिना तुम्हारी लाइफ कैसी है, कैसी हो सकती है? एक चीज़ और सोचना कि हम लोगों को क्यों चाहिए कि हमारी लाइफ ड्रीम लाइफ हो, हमारे लाइफ में कुछ सपने हो, चाहते हो, या कुछ भी सोचो। एक बार सोच के देखो, अगर ये सारे ड्रीम्स, ये डिज़ायर्स कह लो, इनको एम कह लो हमारा, या फिर गोल कह लो, इनके बिना हमारी लाइफ कैसी होगी? कि हमारी लाइफ में हो ही ना तो कैसी होगी हमारी जीवन? कि हमारी कोई डिज़ायर ही नहीं है, हम कुछ चाहते ही नहीं है, हमारा कोई एम ही नहीं है, कोई भी गोल नहीं है, हमारे कोई सपने ही नहीं है। कैसी है ये ज़िंदगी? बंजर, रफ। मतलब फिर तो ज़िंदगी का कोई सार ही नहीं है। और बिना सार की चीज़ को क्या कहा जाता है? असार। और कभी अगर भक्ति में किसी ने सुना हो या स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं, ये संसार असार है जिसमें कोई सार ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप जो चाहते हैं, हम हर किसी की लाइफ, सबके सपने अलग हैं, सबके ड्रीम्स अलग हैं, ठीक है? सबकी सिचुएशंस अलग हैं। ये है ना हमारे जीवन में, तभी तक हम एक तरीके से अपने आप को ज़िंदा कह सकते हैं कि हम ज़िंदा हैं। ज़िंदगी है हमारे पास, जिसको जीने के लिए, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग आए हैं। सब चीज़ों को सोचो। देखो, स्टार्टिंग में तो एक थॉट ही होता है ना, एक विचार ही तो होता है जो कि माइंड में क्रिएट करता है इन सबको। इनको आप किसी भी रूप में समझो कि मेरा ये सपना है कि भाई मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, ठीक है? मेरा ये सपना है कि मैं किसी बड़ी कंपनी की सीईओ बनना चाहती हूँ। मेरा जी सपना है कि मैं इस एग्ज़ाम के अंदर टॉप कर जाऊँ। फीमेल है, मेरा ये सपना है कि मेरी शादी हो जाए। मेरा ये सपना है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बहुत अच्छा कर जाऊँ। तो ये सारे सपने हैं ना, ठीक है? मेरा ये सपना है कि मैं भगवान के काम आ जाऊँ, ठीक है? मेरा ये सपना है कि मैं लोगों की ज़िंदगियाँ बदल पाऊँ, जो लोग उलझे हुए हैं, जो नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगियों को उस तरह से जैसे उसको उनको जीना चाहिए। तो मेरी लाइफ से जो एक्सपीरियंस है, मैं वो सारे उनको दे पाऊँ। तो ये हमारे सपने ही हैं। और ये गोल सेट कर लिया, एम सेट कर लिया, ड्रीम्स बना लिए, डिज़ायर्स कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, बहुत कि मेरी ये डिमांड्स हैं। तो देखो,
ये सारी चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले एक थॉट आता है ना हमारे माइंड में, एक विचार आता है। किसी ने कोई इन्वेंशन करी है, मान लो किसी ने मोबाइल को इन्वेंट किया, तो सबसे पहले मोबाइल कहाँ इन्वेंट हुआ? आपके माइंड के अंदर। इस दुनिया में आने से पहले किसी के अंदर वो थॉट आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, फिर उसके बाद अपग्रेडेशन होती 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 एक छोटा सा मोबाइल हम सबके हाथ में आ गया कि समझो कल्पना भी नहीं की होगी। आज से अगर तुम 50 साल पीछे भी चले जाओ ना, तो 50 साल पीछे भी कल्पना नहीं होगी ये चीज़ की कि कोई एक छोटा सा ऐसा डिवाइस आएगा जो हमारी पॉकेट में होगा और वो पूरा मतलब एक तरीके से दुनिया होगा लोगों की। नहीं सोचा था किसी ने, हो गया ना, एक विचार ही तो था वो। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हैं जिनको हम अपने सपने कह रहे हैं, ड्रीम्स कह रहे हैं, ये भी तो एक थॉट है। और थॉट कैसे काम करते हैं? जब इनके ऊपर एक्शंस लिए जाते हैं, इन थॉट्स के ऊपर ही एक्शन लिया जाता है। ठीक है, हम लोग काम करते हैं, उसके बाद एक रिजल्ट निकलता है, आउटपुट निकलता है। ठीक है जी, तो ये जो कहानियाँ चलती हैं ना, हम हर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई कोई सपना लेके उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। इन्हीं से हमारी ज़िंदगी की ब्यूटी है। खाने और पीने से अलग भी दुनिया में बहुत चीज़ें होती हैं कि हम वो चीज़ें करने आए हैं, है ना, ये सब का होता है। ठीक है, तो अब इनके ऊपर आ जाते हैं कि ये जो आउटपुट आता है, क्या ये इतनी प्रोसीजर सिंपल है? अगर देखा जाए तो ये सिंपल भी है, और अगर देखा जाए कायदे से तो बहुत डेप्थ भी है इन चीज़ों की। क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, ये जो यूनिवर्स है, कुछ रूल्स के ऊपर काम करता है, कुछ नियम कायदों की दुनिया है ये, ऐसे ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये इतनी बड़ी दुनिया जो चल रही है, ये कंडक्ट हो रही है स्मूथली, चाहे जैसे भी हो रही है, ठीक है, तो ये इतना बड़ा सिस्टम जो क्रिएट हो रखा है, क्या ये ऐसे ही चल रहा है? क्या सच में कोई नियम कायदे नहीं है इस दुनिया में? धीरे धीरे पता लग जाएगा। सिंपली आ जाओ अपनी बात पर। सबसे पहले तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है, पता ही नहीं होता है कि कैसे ये सब हो क्या रहा है, कैसे चल रही हैं चीज़ें। क्या सच में लाइफ ऐसी है जैसे हम जी रहे हैं, हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये घटनाएं कैसे क्रिएट हो रही हैं? हमें किससे मिलना है, किससे हमारी शादी होगी, और उसी से क्यों होगी? पूरे 700-800 करोड़ इस दुनिया में धरती पर उतरे हुए हैं, उसी एक इंसान से मेरी शादी क्यों हुई? मुझे वहीं जाकर जॉब क्यों मिली? क्या पूरी दुनिया में मतलब एक ही कंपनी है, मेरा वहीं पर जॉब मिलना? या मुझे ही ऐसी ख़राब चीज़ क्यों मिल रही है, या मुझे ही इतनी अच्छी चीज़ क्यों मिलनी है? देखो, अब एक बात बहुत गहराई से समझना कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, इन सब के पीछे इमोशंस क्या जुड़े हुए हैं? इमोशंस, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन इमोशंस के बेस पर चीज़ें काम कर रही हैं। हर चीज़ फिजिकल नहीं है। एनर्जी के रैलम में बहुत चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इस फिजिकल वर्ल्ड में, ये सारी घटनाएं सबसे पहले एनर्जी के लेवल पर घट रही हैं। उसके बाद तुम्हें ये साकार यानी अपनी इन आँखों से टेंजिबल फॉर्म में दिखाई दे रही है। कुछ भी घट रहा है वो इमोशंस से कंडक्टेड है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, आप दिन भर में कौन से इमोशंस में ज़्यादा रहते हैं? आप खुशी में हैं या फिर कंप्लेंट्स में? वो डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ किस तरफ जाएगी। और लोगों को पता ही नहीं है कि ये लाइफ वर्क कैसे करती है। अधिकतर लोगों को नहीं पता है, इसीलिए वो एक लूप में पूरी ज़िंदगी भर फंसे रह जाते हैं। उनको उस सीक्रेट का, उस राज का कभी पता ही नहीं चलता कि अपनी लाइफ को तुम कंडक्ट कर सको। और ये मैं बोलूँगी, बिल्कुल अंडरलाइन करके बोलूँगी, कोई अगर कहे कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है तो मुझे बताओ, इतनी प्लानिंग करने के बाद भी, खूब प्लानिंग कर लिए, खूब हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, अपनी दिल जान शिद्दत सब कुछ मैंने लगा के रख दिया है, उसके बाद भी लोगों के काम बहुत बार तुमने देखा होगा नहीं बनते हैं। रीज़न बिहाइंड क्यों हुआ ऐसा? तुम ये भी नहीं कह सकते उसने हार्ड वर्क नहीं किया, तुम ये नहीं कह सकते उसने एनर्जी नहीं दी, तुम ये नहीं कह सकते कि उसने टाइम स्पेंड नहीं किया। उसने हर चीज़ वो करी थी जो कि करनी चाहिए थी। अगर कायदे से देखा जाए तो साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग एक प्रोसेसर होती है। अगर आप उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो तो सबके रिजल्ट सेम होने चाहिए थे ना, तो नहीं हुए।
क्यों कोई फेल और कोई पास हो गया? क्यों किसी को ज़्यादा मेहनत करके भी आउटपुट नहीं मिल रहा? क्यों कोई थोड़ी सी मेहनत करके भी इतना ज़्यादा लेकर चला जाता है? वाई? अगेन, इमोशंस बिहाइंड, एनर्जी बिहाइंड, ये सब चीज़ें पीछे से वर्क कर रही है और ये खेल किसी को समझ नहीं आता। तुम खुशी में हो या कंप्लेंट में हो, ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारी लाइफ किस तरफ जाएगी। ठीक है? सुना है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण का एक परिणाम होता है, कॉज एंड इफेक्ट। ये इस रूल के ऊपर सुना है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। कभी अभी सोचो ज़रा, कभी जान के ये ताज्जुब नहीं होता, मतलब एक माइंड में क्यूरियोसिटी नहीं आती, आश्चर्य नहीं आता कि क्यों एक जैसे लोग एक ही जगह मिलते हैं या फिर एक दूसरे को वो खोज लेते हैं एक जैसे लोग। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स कहाँ मिलेगा तुम्हें? डॉक्टर्स के बीच। टीचर्स के बीच मिलेंगे। लॉयर्स के बीच ही होगा। जो रिलीजियस लोग होते हैं, धार्मिक लोग, तुम्हें कहाँ मिलेंगे? धार्मिक लोगों के बीच वही मिलेंगे। पीने वालों के बीच मिलेगा, ड्रिंक करने वाला, आई मीन टू से। तो ये सारी चीज़ें कैसे, क्यों? अभी समझ में आ रहा है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सेम, ये तो मैंने लोगों की बात करी। एनर्जी लेवल पे आ जाओ। पॉजिटिव एनर्जी को ढूंढ लेगी, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव को ढूंढ लेगी, सैडनेस को ढूंढ लेगी, हैप्पी पीपल हैप्पी लाइफ को ढूंढ लेंगे। जो जिस इमोशन में है वो अपनी सराउंडिंग ढूंढ लेंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये रूल है, ये ऑब्वियस है कि कोई लॉयर है तो जाहिर सी बात है भाई, वो तुम्हें वकीलों के बीच में ही मिलेगा, कहीं जाके किसी मतलब वो टीचर्स के बीच में या ऐसे नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ से समझ में आता है कि हम हर कोई कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा बेस मुझे समझाना ज़रूरी था कि आप लोगों को समझ आ जाए। वैसे इसकी डिटेलिंग बहुत डेप्थ है। आप चाहे तो 1 घंटा भर तक, अगर इंटरेस्ट जिसको आ जाए वो सुन सकता है, लेकिन मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि अब वीडियो हो रही है लंबी, तो पॉइंट पर आते हैं। आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये लाइफ कैसे कंडक्ट होती है। तो थिंग इज़ दैट, अपनी ड्रीम लाइफ आप चाहते हो तो उसी के बारे में सोचें, ना कि अपनी अनचाही चीज़ों के बारे में। उस चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना जो आप नहीं चाहते हो। मेरे तो रिश्ते बहुत गड़बड़ चल रहे हैं, हमारा तो बॉस अच्छा नहीं है, सैलरी कम है मेरी, मैं क्या करूं, पढ़ाई ढंग से नहीं होती है, अरे यार टीचर अच्छा नहीं मिला इसलिए नहीं हो रहा, हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। क्या सच में आप ये चीज़ें चाहते हो? सबसे पहली बात, ये कोई मायने नहीं रखता कि सच में क्या आप बोलोगे नहीं अरे यार सैलरी कम है, ऐसे कैसे ना बोलें। सिर्फ इस बात में जवाब दो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? चाहा है या अनचाहा? अनचाहा है ना? आप चाहते हो आपकी सैलरी कम हो, आप चाहते हो कि आपको टीचर अच्छा नहीं मिलेगा, आप चाहते हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो? नहीं चाहते ना? तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, आप इन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अनजाने में। आप जानते नहीं हैं, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, अनजाने में आप इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज से डे 2 से एक भी बात जो आपके सपने से आपको दूर लेकर जाए, अब 3 बात गांठ बांध लेना, ना तो उसको बोलना है, ना देखना है, ना सुनना है। किसी भी फॉर्म में अपनी फीड के अंदर लेकर नहीं आना है। आप इसके बजाय सोचना क्यों नहीं शुरू कर देते कि वाओ मेरा तो सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, और धीरे धीरे करके हो रहा है। आप देखोगे उतनी ही तेज़ी से ये चीज़ होना शुरू हो जाएगी। आप सोचोगे कि मेरे रिश्ते धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर वर्क करूँगी, अपने ऊपर वर्क करूँगी, मैं कोशिश करूँगी बेहतरी लाने की, और वो रिश्ते धीरे धीरे आप देखोगे कि वो अच्छे होने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो अपने मुंह से प्रोडक्शन करना, क्रिएशन करना बंद करो अपनी प्रॉब्लम्स का। सबसे पहला क्रिएशन तो आप ही कर रहे हैं ना। फटाफट से 2 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। समझो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और वो सारा दिन डिस्ट्रेस में, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाए, कहीं पेपर टफ ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। क्यों बोलते हो इस सब के बारे में? आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आज के बाद से नहीं करेंगे। जिनको मान लो शादी करनी है,
शादी तो यार बड़ी बेकार चीज़ है। अरे शादी तो वो शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, कैसी कैसी टैगलाइन बना रखी है लोगों ने। और अपने उन्हीं थॉट्स के अंदर इतना खुशी से, इतना मतलब उनको इंजॉय करते हैं ना वो लोग, बड़ा। अरे यार हम तो हंसी में बोल रहे हैं, अरे सच में ऐसा ही तो होता है। तो भाई तुम्हारी लाइफ में वो वैसा ही होता है, क्योंकि तुम वैसे ही चाहते हो, तुम वैसा ही बोल रहे हो। तो आज के बाद से डे 2 नहीं करनी है ये चीज़ें। होप सो कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो आज से इस प्रैक्टिस को देख रहा है तो पीछे जाके अपने डे 1 से स्टार्ट कर देना, प्रैक्टिस को देख लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।